देखिए, दिल्ली में बोले थे चुनाव के वक्त कि अगर बीजेपी का सरकार बनेगा तो 2500 देंगे। अभी भी दिल्ली के महिला ये सोच इस कश्मकश में है कि वो 2500 आएगा तो कब आएगा। तो 2500 देने के वादा करके 250 रुपया भी कोई महिला को नहीं दिया था। बंगाल के लोग ये बखूबी जानते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है। इंटाली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और संदीपन साहा के समर्थन में इन दिनों जनसभाओं और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। टीएमसी उम्मीदवार संदीपन साहा खुद भी लगातार लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बातें रख रहे हैं और जनसंपर्क अभियान को मजबूत बना रहे हैं। इसी कड़ी में कल शाम कोलकाता के वार्ड नंबर 56 स्थित मोती झील इलाके में संदीपन साहा के समर्थन में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी मौजूदगी देखने को मिली। सभा के दौरान वक्ताओं ने टीएमसी सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को जनता के सामने रखते हुए संदीपन साहा के पक्ष में समर्थन मांगा। वक्ताओं ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी केवल नफरत की राजनीति करती है और समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस विकास का एजेंडा नहीं है और वह सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रही है। इसके विपरीत वक्ताओं ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की सराहना करते हुए कहा है कि पार्टी का मुख्य फोकस विकास, सामाजिक सौहार्द और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हुए विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाएं इसका प्रमाण है। सभा में यह भी कहा गया है कि यही वजह है कि हर धर्म और हर समुदाय के लोग ममता बनर्जी और उनके उम्मीदवार संदीपन साहा जैसे सेक्युलर नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की है कि वे आने वाले चुनाव में टीएमसी के पक्ष में मतदान कर संदीपन साहा को विजयी बनाएं, ताकि क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज हो सके। अब वो तो बुलडोजर के एक्सपर्ट है, यूपी में बुलडोजर चला दिए। अब बिहार में जो गलती करके लोगों ने उनका सरकार लेके आया, वहाँ 10,000 रुपया महिलाओं को दिए थे। अब बोलते हैं वो लोन है, वापस करो। सरकारी जमीन में जहाँ जहाँ लोग अपना रोजी रोटी का इंतजाम किया था, उस पे बुलडोजर चला रहे। तो बंगाल में भी अगर आएंगे, बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार लोगों को ये मौका दिया है कि कहीं पे कुछ डाला लगा के हो, छोटा कुछ जगह करके हो, अपना रोजी रोटी चलाने का। बीजेपी आएगा तो बुलडोजर चला के सबका रोजी रोटी बंद कर देगा। यही इनका नीति है। महिलाओं को जो 3000 देने का वादा है, क्या वो महिलाओं को लुभा पाएंगे? क्योंकि लक्ष्मी, देखिए, दिल्ली में बोले थे चुनाव के वक्त कि अगर बीजेपी का सरकार बनेगा तो 2500 देंगे। अभी भी दिल्ली के महिला ये सोच इस कश्मकश में है कि वो 2500 आएगा तो कब आएगा। तो 2500 देने के वादा करके 250 रुपया भी कोई महिला को नहीं दिया था। बंगाल के लोग ये बखूबी जानते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है। अपने क्षेत्र के लोगों को यही कहूंगा, जितना प्यार आशीर्वाद दुआ मिल रहा है, इसी तरीके से प्यार आशीर्वाद दुआ देते रहे। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। देखिए, संदीपन दा से हम लोग का ताल्लुकात आज का नहीं है। संदीपन दा हमेशा हम लोग के हर खुशी में, हर गम में संदीपन दा भी शामिल हुए हैं। सन्नू दा तो यहाँ के विधायक थे, मगर बड़े भाई की तरह हमेशा हम लोग को गाइड किए हैं और हम लोग को कोई भी दुख सुख में, कभी मुसीबत में, सब में साथ दिए हैं संदीपन दा। और संदीपन दा कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। आज आप जानते हैं अच्छा से, पूरे कारपोरेशन में अगर कोई सबसे शिक्षित, सबसे पढ़ा लिखा काउंसलर है, MIC है, वो हमारे संदीपन साहब है। वो MIC IT है, MIC एजुकेशन है। और हम लोग का दिल कह रहा है कि ममता बनर्जी जब उनको, अभिषेक बनर्जी जब उनको चॉइस किए हैं, तो आने वाला दिन में इंशाल्लाह जीतने के बाद उनको मिनिस्ट्री मिलेगा इंशाल्लाह। जितना भी होगा 10 से ऊपर ही लीड होगा 56 नंबर वार्ड। SIR हुआ, काफी नाम कटे, और कटने के बाद भी क्या होगा? 1 लाख वोट से तो पूरा इंटाली जीतेंगे, मगर आपका 56 नंबर वार्ड से हम लोग 10,000 वोट से लीड ले रहे हैं इंशाल्लाह। और ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। हम कम करके बता रहे हैं, आप लीड ज्यादा होगा इंशाल्लाह।
देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और हमारी नेत्री झांसी की रानी ममता बनर्जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप जो है संदीपन शाह जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो संदीपन शाह जी आप हम लोग का जो है विक्टोरिया में रेस ग्राउंड है, देखे हैं? रेस ग्राउंड में रेस घोड़ा दौड़ता है, वहां पे सब आदमी जो जाता है वो रेस को घोड़ा लगाने के लिए बुक लेकर के जाता है। वो बुक देख करके जो है रेस के ऊपर घोड़ा दाम लगता है। कौन नस्ल का है? तो इनका वालिद साहब, इनका वालिदैन साहब जो 3-3 बार का विधायक जीते हुए सनोज कमल साहब, फिर संदीपन शाह जी के बारे में बात क्या करना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह जितने ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से इंटाली कंस्टिट्यूंसी से 56 नंबर वार्ड का 11 बजे रात आप देख रहे, जमावड़ा दे रहे किस तरह से भीड़ है, किस तरह से उनका प्यार जो उनके वालिद साहब का प्यार अवाम जाहिर किया। 11 बजे रात में भी इंसान का भीड़ लगा हुआ है। हमारा जो कैंडिडेट संदीपन शाह है उनके बारे में कुछ बताने का जरूरत नहीं है 56 वार्ड के आवाम को, क्योंकि संदीपन शाह हम लोगों के साथ में बहुत दिनों से जुड़े हुए थे। जब वो एमएलए का टिकट कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे, उससे पहले से वो हमारे वार्ड के हर पॉलिटिकल प्रोग्राम, हमारे वार्ड के हर सुख दुख में जुड़े हुए रहते थे। तो ये हमारे 56 वार्ड के आवाम अच्छे से जानते हैं उनके बारे में, और आवाम को कुछ बताने का जरूरत नहीं है। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि संदीपन दा एक न्यू कैंडिडेट है, उनके फादर ने हम लोगों को 15 साल हम लोगों का सेवा किया है, तो उसी को देखते हुए हम लोग अंदेशा कर सकते हैं कि किस तरीका से संदीपन शाह 56 वार्ड के आवाम के लिए काम करेंगे और 56 वार्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। देखिए, ये चॉइस जो था, ये चॉइस हम लोगों का नहीं था, ये पार्टी का चॉइस था कि संदीपन शाह को इंटाली से कैंडिडेट बनाया जाए। अब पार्टी ने जिसको चॉइस किया है तो वो बहुत अच्छी तरह देख सुनकर चॉइस किया है कि काम के आदमी, करीब के आदमी, असेंबली में बोलने वाला होना चाहिए, जो असेंबली में बोल सकता है। तो इसलिए संदीपन शाह को चुना गया है। और संदीपन शाह जो भी वादा किया है कि जो काम अधूरा है हम सबसे पहले बढ़ चढ़कर करेंगे। आप लोग का कितना सपोर्ट है, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग अपने? मेहनत तो इनके वालिद साहब के से उसी वक्त से 11 से कर रहे थे, लेकिन ये मेहनत एक दिन न एक दिन हम लोगों का रंग लाएगा। और जो कैंडिडेट अभी हमारे सामने है, ये हम लोग का ऊपर में पूरा विश्वास है कि जो काम और भी पीछे पड़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द कामयाब करने का कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में कितना डर है बीजेपी के आने का? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बीजेपी आई नहीं है, लेकिन उसका एक इंटाली विधानसभा में हम लोग आज ही कुछ ऐसा हरकत देखा जो छातू बाबू लाइन से प्रियंका तोरीवाल जाने वाली थी। उसके बाद अचानक इंटाली पुलिस के कुछ ऑफिसर आए, आने के साथ जो वहां पर जो गाय के गोश्त बिकते हैं रोड के ऊपर में, वो सब कारपोरेशन से लाइसेंस होल्डर लोग हैं। आने से पहले इन्होंने हम लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। जो हम लोग जिसको खाते पीते हैं उसके लिए इन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बीजेपी वालों को। तो क्या लगता है कि संदीपन शाह का जो टीएमसी का जो खबर है बंगाल में वो बरकरार रहेगा या चेंज? अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो इंटाली विधानसभा में बहुत सारा आप स्टेज शो कवर किए हैं, इंशाल्लाह ये रिपोर्ट तो आपके पास अच्छी तरह से होनी चाहिए। और ये संदीपन शाह नहीं है, संदीपन शाह एक आंधी है। ये आंधी 4 तारीख को ये जो देख रहे हैं आप, ये 4 नंबर बटन दबाकर इस तरह दबाया जाएगा कि ये बटन दबकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी के कान तक ये आवाज जाएगा ईवीएम का कि उसका कान फट जाएगा। और 4 तारीख को बंगाल से क्या पूरे हिंदुस्तान से वो भाग जाएगा।